भारत से 7,486 किलोमीटर दूर एक आइसलैंड है, बोर्नियो। इस पर 3 देश बसे हैं, जिनमें से एक है ब्रुनेई। ये एक इस्लामिक देश है जहां सिर्फ 4 लाख लोग रहते हैं। पीएम मोदी इसी देश के दौरे पर हैं। यहाँ के राजा हसलन बोल्किया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया था। आज तक भारत का कोई प्रधानमंत्री ब्रुनेई के दौरे पर नहीं गया था। ऐसे में ब्रुनेई दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सुल्तान हाजी हसलन बोल्किया से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और रक्षा, व्यापार, ऊर्जा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की है। इस दौरान आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बातचीत की गई है। ब्रुनेई यात्रा पर गए पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रुनेई के सुल्तान बोल्किया ने अपने निवास इस्ताना नूरुल इमाम में स्वागत किया। इसे लेकर विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। यह भारत ब्रुनेई संबंधों को एक्ट ईस्ट नीति के तहत गति देने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसलन बोल्किया ने बंदर सेरी बेगवान में सार्थक चर्चा की है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को उन्नत साझेदारी में बदलने का स्वागत किया है। इस दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य क्षमता, निर्माण, संस्कृत समेत कई संबंधों पर बातचीत की है। सुल्तान बोल्किया से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और भारत प्रशांत लक्ष्य में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। ब्रुनेई की मेरी यात्रा और हमारी चर्चाएं हमारे द्विपक्षीय संबंधों की एक रणनीतिक दिशा देंगी। पीएम ने ब्रुनेई के सुल्तान और नागरिकों को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से 40वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि सुल्तान हाजी हसलन बोल्किया से मिलकर खुश हुए हैं। हमारी बातचीत व्यापक रही है। इसमें हमारे देश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा हुई है। हम व्यापार संबंधों, वाणिज्य संपर्कों का विस्तार करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा था कि मैं ब्रुनेई दारुसलाम की पहली द्विपक्षीय यात्रा पर जा रहा हूं, जैसा कि हम अपने राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। मैं अपने ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सुल्तान हाजी हसलन बोल्किया और शाही परिवार के अन्य सम्मानित सदस्यों के साथ कई बैठकें करूंगा। बता दें कि हसलन बोल्किया इमरी उमर अली सैफुद्दीन ब्रुनेई के 29वें सुल्तान है। 1984 में अंग्रेजों के जाने के बाद से वे ब्रुनेई के प्रधानमंत्री पद पर भी हैं। फिलहाल वे सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासकों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने 2017 में 50 साल राज करने पर गोल्डन जुबली भी मनाई थी। ब्रुनेई जैसे छोटे से देश में सुल्तान सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने के साथ साथ सबसे अमीर शख्स भी हैं। साल 1980 तक वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। फोर्ब्स के मुताबिक बोल्किया की कुल संपत्ति $28 बिलियन, लगभग 2,35,000 करोड़ रुपए के आसपास है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोल्किया बाल कटवाने पर लगभग 16 लाख रुपए भी खर्च करते हैं। उनके हेयर स्टाइलिंग महीने में 2 बार प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से बुलाए जाते हैं। वहाँ ये भी बता दें कि ब्रुनेई को इसकी टैक्स पॉलिसी गोपनीय कानून की वजह से टैक्स हेवन कहा जाता है। इसकी वजह से व्यापारी निवेश ब्रुनेई की तरफ आकर्षित होते हैं। ब्रुनेई में पर्सनल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। यह नियम देश में रहने वाले नागरिकों और प्रवासियों पर लागू होता है, इसलिए ये उन लोगों के लिए भी खास हो जाता है जो इनकम टैक्स देने से बचना चाहते हैं। दूसरी तरफ यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स भी सिर्फ 18.5% तक ही लगता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व शिपिंग में भी शामिल कंपनियों को कॉर्पोरेट टैक्स में छूट मिलती है या काफ़ी कम टैक्स लगता है। इसकी वजह से विदेश में कंपनियों के लिए ब्रुनेई अपने बिजनेस लगाना फायदेमंद होता है। देश में निवेश होने से वाले लाभ और विस्तार पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा ब्रुनेई ने बैंकिंग की गोपनीयता को लेकर सख्त कानून भी बनाए हुए हैं। इसी बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि चाइना एंगल में इसमें सामने आ रहा है, तो उसके बारे में भी बताएं तो जानकारों की माने तो कहते हैं कि भारत के लिहाज से देखें तो ब्रुनेई साउथ चाइना सी में बहुत खास रोल प्ले नहीं करता है। हालांकि चीन के साथ साउथ चाइना सी लेकर चल रहे विवाद वाले देशों में ब्रुनेई भी शामिल है, लेकिन इसे लेकर ब्रुनेई और चीन के बीच वैसा संघर्ष नहीं दिखता है जैसा कि चीन का फिलीपींस के साथ दिखता है। ब्रुनेई भी चीन का विरोध करता नहीं दिखता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रुनेई ने चीन के दावे को स्वीकार कर लिया हो। दूसरी तरफ भारत भी साउथ चाइना सी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक शांतिपूर्ण समाधान निकालने की बात करता आया है। संभव है कि इस विजिट के बाद दोनों ही देशों की तरफ से जारी होने वाले साझा बयान में भी भारत इस बात को दोहराए। यह दौरा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। खासतौर पर भारत के आसियान देशों के साथ संबंधों के लिहाज से यह अहम माना जा रहा है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।